ओके। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपने टाइटल पढ़ लिया होगा किस बारे में। शुड यू प्रिपेयर फॉर जेई। बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस तो प्रॉब्ली आप 11th में होंगे या 12th में होंगे। मे बी यू कुड बी अ ड्रॉपर, इवन अ डबल ड्रॉपर। तो क्या आपको जेई की तैयारी शुरू करनी चाहिए? तो इस सवाल का आंसर देने से पहले मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। सबसे पहली चीज़, क्या तुम उस चीज़ को पैसों के लिए कर रहे हो? दूसरी चीज़, आर यू रियली पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग? एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या तुम ये किसी रैट रेस में फंस के कर रहे हो? क्या तुम ऐसा कर रहे हो कि भाई मेरे फ्रेंड ग्रुप में अगर मेरे 10-15 लोगों का फ्रेंड ग्रुप है तो 7-8 लोग साइंस लेके जेई की तैयारी कर रहे हैं, डमी स्कूल ले रहे हैं, तो क्या मैं भी वही करूँ? तो अगर तुम इन केस ऐसा कुछ करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अगर इन तीनों सवालों का आंसर है, फर्स्ट वाले सवाल का आंसर है कि यू नो क्या था कि तुम अगर ये चीज़ पैसों के लिए कर रहे हो, हाँ। और अगर दूसरे वाले सवाल का आंसर है कि यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, और तीसरी चीज़ तुम्हें या फिर तो पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया है या तुम रैट रेस के चक्कर में ऐसा कर रहे हो, देन आई वुड से डोंट प्रिपेयर फॉर जेई। कई लोग कहेंगे यू विल एंड अप इन अ टॉप टियर कॉलेज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अपना पैशन फॉलो करने की बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो मेरा इस पर टेक ये है, लेट्स जस्ट से इसे एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मतलब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम ये काम करो और तुम्हें इस काम करने से पैसे मिलेंगे। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम किसी आदमी के लिए काम करो, कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लो अकाउंटेंसी का काम है, या मे भी हो सकता है कि तुम्हें उसके लिए एडिट बनाने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एडिट वाला जो काम होगा, जिसमें तुम्हें किसी बंदे के लिए कुछ वीडियोस एडिट करनी होंगी, या कुछ एज अ क्रिएटिव काम है, कुछ ऐसा काम जो तुम्हारे पैशन से जुड़ा हुआ, जो तुम्हें दिल से बहुत खुशी देता हो, तुम्हें क्या वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा? क्योंकि अगर तुम वो अकाउंटेंसी वाला काम करोगे, भले ही तुम्हें पैसे मिलेंगे कुछ समय तक, लेकिन तुमसे एक बेटर आदमी आएगा जो उसी चीज़ को लेके ज़्यादा पैशनेट है और ज़्यादा कंसिस्टेंसी और ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहा है, तो चांसेस है कि वो तुम्हें फायर कर दे। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से ये है कि ना, जो कर रहे हो ना उसमें एकदम पैशनेट बनो, 100% पैशनेट, उसमें तुम फोकस्ड हो, है ना? देखो, इस स्किल वाली जो चीज़ है ना, देखो क्यों क्यों ये बात भी जो लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो सही है, लेकिन ये किसके लिए सही है? जैसे मान लो तुम्हारा बचपन से एप्टीट्यूड बहुत तेज़ था, मैथ्स में बहुत शुरू से तेज़ थे तुम पढ़ने में, तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री या साइंस के जो न्यूमेरिकल्स थे ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व हो जाते थे। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा केस है, देन यू कैन प्रिपेयर फॉर जी। और अगर ऐसा नहीं है, देन डोंट प्रिपेयर फॉर जी। बस मेरा इतना सा कहना है, उसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग टू एल्स टू से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर करनी चाहिए हमें, ठीक है, बहुत कुछ हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू अ फ्यू बेसिक सिंपल थिंग्स सो दैट यू कुड स्टार्ट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, राइट। एक तो ये चीज़ है कि तुम्हें इस चीज़ को लेकर पैशनेट होना पड़ेगा और सोचना होगा कि दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट। जैसे मैं तुम्हें अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, वाई आई टुक इंजीनियरिंग। बहुत डम रीज़न होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग टोनी स्टार्क से इंस्पायर होकर ली थी, क्योंकि वो जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता था, समझ रहे हो ना, आयरन मैन और वो सब की, मुझे इसलिए इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू परस्यू एंड वाज लाइक या लेट्स डू इट। आई मीन कंप्यूटर साइंस मिलेगी या मैकेनिकल मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, विल डू इट। और देखो, जब तुम शुरू में होते हो ना, तुम्हें चीज़ें करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तुम चीज़ों के बीच में आते हो ना, वो तुम्हारा टेस्टिंग पॉइंट होता है। क्योंकि पता है, किसी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, मान लो ये है पॉइंट और तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है ना, यहाँ तक पहुँचना है, तो पता है यहाँ से यहाँ जाने में तुम्हें शायद उतनी दिक्कत ना आए, लेकिन ये जो होगा ना, ये तुम्हारा ब्रेकआउट पॉइंट होगा। या हो सकता है किसी इंसान के लिए ये हो, किसी इंसान के लिए ये हो। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, किसी के लिए भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर तुम उस ब्रेकडाउन पॉइंट को सर्वाइव कर सकते हो, उस डिप्रेशन को तभी सर्वाइव कर सकते हो जब तुम्हारे पास उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस पैशन हो उस चीज़ को करने का, नहीं तो तुम इस चीज़ को नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें पैसा ही कमाना है तो पैसे कमाने के तो लाखों तरीके हैं, ठीक है। आज तुम्हें लग रहा है जेई से मैं अगर अमीर इंजीनियर बन गया तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, कल कोई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स बताएगा, परसों कोई एडिटिंग के बारे में बताएगा, तरसों कोई कुछ और चीज़ें बताएगा, कोई कहेगा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाओ। जबकि तुम्हें भी पता है यूट्यूब पे रेवेन्यू अर्न करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स की वॉच टाइम को जनरेट करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो भाई, तो एक अपने अंदर लाओ, एक रीज़न डेवलप करो। और ऐसा नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे माँ बाप ने फोर्स कर दिया। एक बहुत ही आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप जेई को क्यों करना चाहते हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ना, अपने रिसोर्सेज बहुत कम रखो,
बहुत ही अच्छी कोचिंग को फॉलो करो, ऐसी कोचिंग जिसके अंदर सारे टीचर्स क्वालिफाइड होने चाहिए, जो अच्छे हों, मतलब सही में अच्छा पढ़ाते हो। वैसे अगर टीचर्स आपके पास में होंगे ना, तो आप अच्छा कर सकते हो, आपके अच्छे करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो यू नो इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, तुम्हारे इम्प्रूव करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे टीचर का मतलब ये नहीं कि अलग सा ऐसे रेड टाइप के, जिन्होंने एक्चुअली में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, क्लियर जेई मेंस, वह क्लियर जेई एडवांस्ड, उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और उनके फीडबैक भी अच्छे आए हैं प्रोवाइडेड। यू नीड टू आस्क एनी काइंड ऑफ सीनियर, किसी से तुम्हें फीडबैक लेना पड़ेगा, इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है जाके ऑफलाइन कोचिंग में शायद लोगों से मिलना ही पड़े, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार तुम्हें पता चल गया कि वो कोचिंग कैसी है, अगर वो कोचिंग अच्छी है, देन इट्स द बेस्ट। और अच्छी कोचिंग के लक्षण क्या होते हैं? पहला लक्षण कि वहाँ के जो सारे टीचर्स से क्वालिफाइड हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, उसे प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है, या एटलीस्ट उस पर थोड़ा फोकस किया जाता है। तीसरी चीज़, वहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रेगुलरली होते हैं, क्योंकि जिस कोचिंग में अगर मॉक टेस्ट रेगुलरली नहीं होंगे ना, तो हर बच्चे को लगेगा, इसको एक डेलुलू सा हो जाएगा कि भाई देखो मैं अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसके मार्क्स आएंगे, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स है, यू नीड टू कीप दोज थिंग इन माइंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड अ वेरी गुड मेंटर। फाइंड अ वेरी गुड मेंटर इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आपके पास में एक मेंटर होगा ना, जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और अगर आप उससे अपनी प्रोग्रेस, अपनी जर्नी शेयर करोगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। बेशक दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, दोस्त ही एक्चुअली में वो ड्राइविंग फैक्टर हैं, जो 2 साल या 3 साल की प्रिपरेशन में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। बट इफ़ यू मेक इवन ए टीचर एज योर मेंटर, देन यू कैन ग्रो अ लॉट। कई लोग कहते हैं कि हम खुद को मेंटर कर लेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं। तो क्यों ही, अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं और तुम थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो, या फिर अगर तुम लकी हो और तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति है, देन प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि कुछ भी करके वो मौका लो, मेंटरशिप लो, लोगों से जुड़ो, उनसे बातचीत करो, वही तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तुम 11th के स्टूडेंट हो, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, एक कोचिंग का बहुत अच्छा लक्षण ये होता है कि वो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा दे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कोचिंग में सिलेबस से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी लेवल पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। सही बात है, वो भी एक अच्छी बात कर रहे हैं। अगर मैं 75 चैप्टर में से 30 चैप्टर को इतना एक्यूरेटली करके आता हूँ कि अगर मैं 30 सवाल करता हूँ तो उसमें मेरे 25 सही होते हैं और 4 गलत होते हैं, आई एम स्कोरिंग अराउंड 96 मार्क, विच इज़ वेरी गुड। अगेन, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है, बट आई मीन इट इज़ लाइक ओके स्कोर, ठीक है। अगेन कोई बात अच्छा नहीं, इट्स जस्ट, ऑल उसमें कुछ कुछ खास नहीं मिलता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस वन बेसिक सिंपल थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। तो ऐसा कोचिंग चुनो जो सिलेबस तुम्हारा जल्दी कवर करे। क्यों? मैं तुम्हें इसका कारण समझाता हूँ। देखो क्या होगा ना, जब तुम अपनी 11th से 12th में आओगे, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं 10 से 11 ट्रांजिशन करते वक्त, बैकलॉग बन जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बहुत कुछ होता है हमारे साथ में, तो उस समय थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जब 12th में आते हो, चीज़ों को लेकर थोड़ी सी समझ होती है, हमें चीज़ों को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर पहचान होती है, तो हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो मैं आपको बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, ऐसी कोचिंग को ज्वाइन करना कि जैसे मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिकल वगैरह जो है वो दिसंबर के टाइम से शुरू हो जाएगा, तो मिनिमम टू मिनिमम आपका जो कोचिंग है वो दिसंबर के टाइम के आसपास तक लगभग आपका 90 to 100% ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन करा दे, क्योंकि उसके बाद में कोचिंग में जुटना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ऐसी कोचिंग में जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करना। और मैं तो कहूँगा कि ना, अगर वो अक्टूबर में कंप्लीट कराएं तो उससे ज़्यादा बेस्ट क्यों कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, अगर तुम्हारा अक्टूबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको थोड़ा समय मिलेगा चीज़ों को रिवाइज़ करने का, प्रैक्टिस करने का, बैकलॉग्स को सुधारने का, काफ़ी कुछ अच्छा करने का आपको एक बहुत ही शानदार अवसर मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपकी कोई कोचिंग है जो आपका जितनी जल्दी सिलेबस कवर कर सकती है, कवर कवर कर लीजिए, ठीक है। और क्या हमें ऑफलाइन लेना चाहिए, ऑनलाइन लेना चाहिए? मेरा प्रेफरेंस है ऑनलाइन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, इधर उधर हॉस्टल और इस सब में ज़्यादा फंसते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा मत करो। कई बार टीचर का चक्कर होगा, है ना, कई बार सर्दी लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऑनलाइन में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। आपकी टेंशन नहीं होती है ऑफलाइन में कि सर आ रहे हैं, मैं लेट हो गया क्लास में, क्या है क्या नहीं। ऑनलाइन में आपकी टेंशन होती है, भाई मुझे ये बैकलॉग कवर करना है, मेरा एक क्लास छूट रहा है, क्या है क्या नहीं। इन केस आपको आइज़ की प्रॉब्लम है, देन ऑफलाइन इज़ द बेस्ट फॉर यू। बट मेरे हिसाब से अगर विल पावर और डिसिप्लिन नहीं है, तो जेईई की तैयारी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम बीइंग वेरी मच हार्श राइट नाउ, बट दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द ब्रूटल ट्रूथ। अगर तुम्हें विल पावर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है, फॉरगेट जेईई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान करना। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो प्लानिंग ऐसा करते हैं कि 29 मार्च का बनाएंगे, फिर 30 मार्च का बनाएंगे। ऐसा मत करो भाई। महीने के टारगेट्स देखो कि मुझे महीने के अंदर ये जो सिलेबस है, इसके मुझे इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इतने हैं, इतने नहीं करने हैं। और अगर इस चीज़ की बात करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं,
तो कौन सा मटेरियल सॉल्व करना चाहिए। तो मटेरियल सॉल्व करने के लिए इतना कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने कोचिंग का मॉड्यूल, या आप मान लो नहीं कोचिंग जा रहे हो या आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ाई करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई स्टैंडर्ड बुक्स ले लेना, ठीक है। हालांकि मैंने स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा सॉल्व नहीं की थी, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी थी। अगर आप केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की एनसीईआरटी पूरी रट लेते हो ना, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ लेते हो, मजाक नहीं कर रहा, लाइन बाई लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं, मजाक नहीं कर रहा, तुम एडिनिटी के टॉप रिव्यू करके चले जाओ, सही है, एडिनिटी के टॉप रिव्यू करके चले जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस करके चले जाओ, और मैथ्स में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो, सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और मैथ्स को निगलेक्ट मत करो, मैथ्स से डरो मत, और केमिस्ट्री से नफरत मत करो, क्योंकि तुम अगर इस सब्जेक्ट से नफरत करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक बात समझो, आज के टाइम में पेपर का कोई ट्रेंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। देखो, अगर तुम जनरल कास्ट के हो तो देख लो, तुम्हारे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, और अगर तुम एवरेज हो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा खास नहीं हो या बिलो एवरेज हो, तो तुम्हारे लिए कंपटीशन और ज़्यादा टफ होने वाला है। इसलिए हमेशा कुछ बैकअप एग्जाम लो। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। जब हम अपने दिमाग के अंदर एक बैकअप ऑप्शन सब कुछ तैयार करके रखते हैं, तो हमारे मन में डर नहीं होता, और जब हम बिना डर के किसी प्रिपरेशन को चालू करते हैं तो हम इसे कर पाते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी टिप्स थी जो मुझे लगा मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। ऑल्दो अभी भी ऐसी बहुत सारी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो ऐसा है कि अगर मुझे कुछ कुछ याद आएगा तो आपको बताता जाऊँगा। बट मेन चीज़ ये है जो मैंने आपको बताया पूरे वीडियो का, अगर मैं सार बताऊँ तो बस ये है, पिक अ वेरी गुड कोचिंग, पिक अ वेरी गुड मेंटर, फॉलो वेरी लेस रिसोर्सेज, बहुत बहुत कम रिसोर्सेज फॉलो करो। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक मिनट रुकना, ये देखो, ये भाई मेरा पूरा है भंडार बना हुआ है, ठीक है, यहाँ किताबों का पूरा भंडार है। आई डोंट नो कैमरा से ढंग से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, बट तुम्हें पता है, और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं है ना, अभी मैंने बुक्स सॉल्व करी है ना, इसका बहुत ही कम पोर्शन मैंने एक्चुअली में यूज़ किया है, क्योंकि आज की डेट में ना इंटरनेट और चैट जीपीटी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी बीच में आपको ये भी कहना चाहूँगा, चैट जीपीटी का यूज़ करें। चैट जीपीटी इज़ अ वेरी अमेजिंग सॉफ्टवेयर। आपको कोई डाउट है अपनी प्रिपरेशन को लेके, कोई अकेडमिक डाउट है पढ़ाई को लेके, इट्स द बेस्ट ऐप, इट्स द बेस्ट ऐप एवर, इट्स द बेस्ट ऐप एवर। तो बस यही कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। और एक हमेशा बात ध्यान रखना, देखो तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम एनआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम कुछ बेहतर बनने की तैयारी कर रहे हो, बट संभावना है कि तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ, हो सकता है उस दिन तुम्हारा दिन ना हो, या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो तुम प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हो, तुम गवर्नमेंट कॉलेज भी जा सकते हो, तुम हो सकता है टॉप आईआईटी कहीं भी जा सकते हो। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना, या फिर तो मैं आईआईटी भी जा सकता हूँ और मैं प्राइवेट कॉलेज भी जा सकता हूँ। अपने आप को हर ऑप्शन के लिए तैयार रखना, और जब तुम अपने आप को हर फेलियर और सब के लिए तैयार रखोगे ना, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे, बिलीव मी। अपने ऊपर भरोसा रखना, एंड तुम्हारा अगर किस्मत अच्छा रहा और सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारा अच्छा होगा। और अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन कभी मत रखना। अपने आप को हमें समझना कि मैं टॉपर हूँ तो मैं इसमें भी टॉप कर जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इस पेपर में लाखों 10वीं के टॉपर आते हैं, 90% वाले, 99% वाले, कई लोग फेल कर जाते हैं। और अल्टीमेटली ये चीज़ समझना कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास कुछ पैशन है, कुछ आइडिया है, आपको लगता है मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता हूँ, आई कैन डू ए बिजनेस, उस ऑप्शन को कंसिडर करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये पैशन वाला जो पॉइंट है ना, बच्चों को बहुत हॉर्न करता है। सो थिंक अबाउट इट केयरफुली, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, आपसे बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ मांगता है। और मैं बता रहा हूँ भाई, अगर तुम वो सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो बहुत दुख होगा। तो इसलिए कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम करो इस एग्ज़ाम में, जितना कम खर्चा कर सकते हो उतना कम खर्चा करो, क्वालिटी लेवल के टीचर लो। और मेरे ख्याल में PW, एड्यूनिटी, पूरा क्लासेस, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब बहुत ही कम खर्चे में बहुत अच्छा पढ़ाई करा सकते हैं। तो मेरा बस ये ओपिनियन है, ठीक है। बस इसके अलावा मुझे उम्मीद है आप अच्छा कर लोगे। बाकी डरो मत यार, ठीक है। तुम्हारे अंदर बहुत सारे एक प्रीवियस एक बिलीव भी होंगे कि यार मैं ये था वो था, मैं टॉपर नहीं था, ये सब था। मैंने ऐसे बहुत सारे दोस्त देखे जो मेरे से पढ़ने में बेकार थे और वो आईआईटी निकाल गए, जबकि जनरल कास्ट से अप्लाई किए थे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, एंड या बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, बाय।